हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका उन इम्पोर्टेंट स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से जो है आपका एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर भी एक प्रोफेशनल बिल्डिंग एस्टिमेटर जो है आपका बन सकता है। क्योंकि जब आप एक फ्रेशर होते हैं, एक अपने करियर की स्टार्टिंग करते हैं, तो उस टाइम पे कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि आपका एक सिविल इंजीनियर्स को आना चाहिए। क्योंकि ये एक फील्ड ऐसा है जिसके अंदर आप जो है बिना स्किल के जो है आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। चाचा भतीजे मामा फूफा के रेफरेंस से आपको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन आप वहां पे सरवाइव नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास में क्या है, स्किल्स नहीं है। तो आज हम जो है आपका इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सा स्किल्स हैं जिन स्किल्स की हेल्प से जो है आपका एक सिविल इंजीनियर से एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर भी जो है आपका एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड एस्टिमेटर बन सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आपका प्रोफेशनल प्रोजेक्ट एस्टिमेटर। क्लियर। इसके अंदर आपका जो सबसे पहली और जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स आती है वो है आपका वो स्किल है आपका जो है एस्टिमेशन थंब रूल्स। क्लियर। अब क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। एक मेथड तो ये होता है कि आप जो है पूरी डिटेल एनालिसिस करने लग जाओ। अब या दूसरा मेथड क्या होता है कि आपके पास में कुछ थंब रूल्स हैं और आप उन थंब रूल को यूज करके जो है उस प्रोजेक्ट को जो है आप बहुत ही कम टाइम के अंदर आप जो है आप उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। मान लीजिए अब कोई कैबिनेट मीटिंग हो रही है, मान लीजिए एनएचआई की कोई मीटिंग हो रही है और आप वहां पे इंजीनियर हो और आपको वहां पे बुलाया गया है। सामने जो है आपका नितिन गडकरी बैठे हुए हैं और उन्होंने आपसे अप्रोक्सीमेट पूछना चाहा कि दिल्ली से मुंबई अगर हमें एक्सप्रेसवे बनाना है तो लगभग कितनी कॉस्टिंग आएगी। तो उस टाइम पे आप कोई डिटेल एनालिसिस थोड़ी ना करोगे, आप उससे उनसे ये थोड़ी ना बोलोगे कि भाई हमारे पास में तो ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं, हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आप अपने जो थंब रूल्स हैं उन थंब रूल की हेल्प से जो है आप उनको इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हो कि इस टोटल प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या कॉस्टिंग आने वाली है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका अर्थवर्क है, इसके थंब रूल्स आपको पता होना चाहिए। कंक्रीट वर्क होता है आपका, जितना भी डिफरेंट टाइप के कंक्रीट वर्क होते हैं आपके, रेनफोर्समेंट स्टील बार जो भी आपका सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर में आप यूज करते हो। इसके बाद आपका ब्रिक वर्क आपका कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। प्लास्टर वर्क जो आपका फिनिशिंग का पार्ट होता है। इसी के अंदर आपका फ्लोरिंग वर्क, अगर आप फ्लोरिंग स्टोन फ्लोरिंग होती है आपका, टाइल्स फ्लोरिंग होती है, डिफरेंट टाइप की फ्लोरिंग्स होती हैं जो भी आप प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हो। पेंटिंग पुट्टी एंड आपका वो जो व्हाइट वॉशिंग आप यूज करते हो, तो सारी चीजों का आपको थंब रूल पता होने चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्किल है वो है आपका स्टैंडर्ड कोफिशिएंट्स। स्टैंडर्ड कोफिशिएंट्स जो है आपके थंब रूल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन आप इन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करके बड़े आसानी से जो है किसी भी प्रोजेक्ट की जो है कॉस्टिंग कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अंदर आपका जैसे प्रोजेक्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है तो आप मिनटों सेकंडों के अंदर जो है प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कैलकुलेशन कर सकते हो। स्ट्रक्चर कॉस्टिंग आपको कैलकुलेट करनी है, जो भी आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल पार्ट होता है उसकी अगर आपको कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है। फिनिशिंग की अगर आपको अलग से कैलकुलेशन करनी है तो आप फिनिशिंग की कैलकुलेशन कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल की कॉस्टिंग अगर आपको करनी है तो आप जो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है उसको आप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिकल की कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे आपका प्लम्बिंग का वर्क होता है तो आप प्लम्बिंग के वर्क की जो है आप अलग से कॉस्टिंग कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट स्किल थी वो है स्टैंडर्ड कोफिशिएंट। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो स्किल है वो है आपका प्रोजेक्ट क्वांटिटी इवैल्यूएशन। अभी तक हम जो आपका बात कर रहे थे जिन टॉपिकों में के बारे में, जिन स्किल्स के बारे में, ये वो स्किल्स थी जब आपको किसी भी प्रोजेक्ट का रफ एस्टिमेट कैलकुलेट करना हो या फिर जब आप पे फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर आपको जो है किसी भी प्रोजेक्ट की कैलकुलेशंस करके देनी है। लेकिन अब उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि जब आपको किसी भी प्रोजेक्ट का डिटेल एनालिसिस करना है, उसकी डिटेल स्टडी करके उसकी डिटेल एक कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है, तो उसमें आपको हर एक क्वांटिटी की अलग अलग, हर एक आइटम की अलग अलग क्वांटिटी जो है आपको कैलकुलेट करनी होती है। जिसके अंदर आपका यहाँ पे फर्स्ट है सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर के अंदर आपके जो भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे साइट क्लीनिंग सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपका। उसके बाद हम लोग अर्थ वर्क स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आपका होता है, उसके बाद पीसीसी हम लोग करते हैं। उसके बाद आपका फाउंडेशन के अंदर रेनफोर्समेंट, फाउंडेशन में आपका प्लिंथ बीम से बिलो जितना भी पार्ट होता है सारा फाउंडेशन के अंदर आपका काउंट होता है। उसके बाद आपका आरसीसी वर्क जो हम लोग करते हैं, और लास्ट में आपका ब्रिक वर्क। तो ये सारा आपका पार्ट हो गया सब स्ट्रक्चर का। तो इसमें सब स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी आपके आइटम्स होते हैं सबके आपको डिटेल कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट क्वांटिटी इवैल्यूएशन के अंदर ही आपका नेक्स्ट पार्ट आता है सुपर स्ट्रक्चर।
सब स्ट्रक्चर कंप्लीशन करने के बाद में आपका सुपर स्ट्रक्चर की हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं, जिसके अंदर आपका बीम, कॉलम, स्लैब जो होते हैं ये मेन कंपोनेंट होते हैं आपके सुपर स्ट्रक्चर के अंदर। इसी की आपको जो है रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, इसकी आपको कंक्रीट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ब्रिक वर्क जो हम लोग करते हैं आपका सुपर स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट बचता है वो होता है आपका प्रोजेक्ट एवेल्युएशन के अंदर, वो होता है आपका फिनिशिंग का पार्ट। सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर और देन लास्ट में आपका क्या होता है, फिनिशिंग का पार्ट आता है, जिसके अंदर आपका यहाँ पे इंटरनल प्लास्टर, उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल प्लास्टर। इंटरनल प्लास्टर अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं, एक्सटर्नल प्लास्टर की आपकी अलग स्पेसिफिकेशन होती है, तो आपको दोनों की कैलकुलेशन जो है करनी आनी चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है पेंट, पुट्टी, व्हाइट वॉशिंग जो हम लोग करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। एंड लास्ट वन आपका डोर, विंडोज, ठीक है, जो भी वुडन वर्क आपका होता है तो वो सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी आनी चाहिए। फ्लोरिंग वर्क आपका, चाहे आप स्टोन फ्लोरिंग कर रहे हो या फिर जो टाइल्स वर्क होता है, वो सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट स्किल्स है वो है आपका रेट एनालिसिस। ठीक है, रेट एनालिसिस की हेल्प से जो है आप किसी भी आइटम की कॉस्टिंग कैलकुलेट कर सकते हो। आपको रेनफोर्समेंट की आपको कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है, किसी भी पर्टिकुलर आइटम की अगर आपको कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट स्किल है वो है आपका रेट एनालिसिस। इसके अंदर आपका यहाँ पे फर्स्ट अर्थवर्क, जैसे जैसे आपका सीक्वेंस होता है वैसे वैसे आपको यहाँ पे सारी चीजें आनी चाहिए। रेनफोर्समेंट वर्क, इसके बाद आपका कॉन्क्रीट वर्क, कितना भी टाइप का आपको कॉन्क्रीटिंग वर्क क्यों ना हो। ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क आपका सब स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क जो होता है उसका आपका रेट अलग होता है। सुपर स्ट्रक्चर का जो आपका ब्रिक वर्क होता है उसका आपका रेट अलग होता है। प्लास्टर वर्क आपका जो आप कर रहे हो, इंटरनल प्लास्टर और एक्सटर्नल प्लास्टर, इसके अलावा जो एलिवेशन में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लास्टर्स यूज होते हैं उनकी आपकी अलग कैलकुलेशंस होती है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है फ्लोरिंग वर्क, जो भी हम लोग फ्लोरिंग करते हैं उसका आपका वर्क। पेंटिंग, पुट्टी, व्हाइट वॉशिंग जो आपका ये फिनिशिंग वाला पार्ट होता है, तो इन सब की कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स। अब आपने सारी चीजें आपने सीख ली लेकिन ड्राइंग्स पढ़ना ही नहीं आपको आता है, तो फिर वो सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको ड्राइंग पढ़ना ही आना चाहिए, क्योंकि तभी आप क्वांटिटी जो है कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसके अंदर आपका जितनी भी आपकी जो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे डिटेल एनालिसिस, मतलब डिटेल स्टडी आपको करनी चाहिए, डिटेल आपको नॉलेज होनी चाहिए प्लान, सेक्शन और एलिवेशन की। ठीक है, तो ये आपको प्लान, सेक्शन और एलिवेशन, कोई भी ड्राइंग होती है आपका वो इन्हीं तीन पार्ट के अंदर डिवाइड रहती है, तो ये तीनों आपको समझ में आना चाहिए कि क्या मेरा प्लान क्या होता है, सेक्शन अगर मैं कट कर रहा हूं तो सेक्शन क्या होगा, और अगर एलिवेशन मुझे देखना है तो आपका एलिवेशन क्या होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, आईएस कोड। सारी जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस, रूल, रेगुलेशंस होते हैं वो किसी को रेफरेंस लेके लिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इंडिया के अंदर क्या है आपका जो है जो भारत का संविधान है वो आपका एक मेन बुक है जिसके रेफरेंस ही सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो ऐसे ही आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जो आपके वर्क स्पेसिफिकेशंस, वर्क मैनुअल्स और जो आपके आईएस कोड होते हैं वो आपकी एक रेफरेंस बुक है। जितने भी सारे वर्क होते हैं इन्हीं को रेफरेंस लेके आपके जो है वर्क किए जाते हैं, तो आपको आईएस कोड की काफी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसके अंदर आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, ब्रिक वर्क मेजरमेंट्स, कॉन्क्रीट वर्क मेजरमेंट, आपका एक्सकवेशंस, फॉर्म वर्क मेजरमेंट्स, ग्लेजिंग वर्क, प्लास्टर वर्क्स, साइट क्लीनिंग, जितने भी आपके सारे टॉपिक्स होते हैं कंस्ट्रक्शन में, आपका स्टोन वर्क्स हो गया, आपका व्हाइट वॉशिंग हो गया, तो सारी चीज़ों के आईएस कोड की जानकारी आपको प्रॉपर वे में होनी चाहिए कि कैसे उनका मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट के मेथड आपके आईएस कोड के अंदर क्या दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कल इन फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप रेफरेंस दे सको कि आपने ये जो आइटम लिया है इसका जो मेजरमेंट किया आपने किस रेफरेंस के तौर पर आपने इसका मेजरमेंट किया, तो आपको आईएस कोड की जानकारी जो है काफी अच्छे से होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक सिविल इंजीनियर्स को या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल को, आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना जॉब करते हो, आपको एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है वो जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो पुराना टाइम चला गया कि जब आप मैनुअल कैलकुलेशंस करते थे। आज के टाइम में जो है आपकी सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर की हेल्प से होती है। तो आपको इसकी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर वे में जितने भी फॉर्मूले, फॉर्मेटिंग वगैरह इसके अंदर यूज होती है वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे अगर आपको सर्टिफाइड एस्टिमेटर बनना है, अब कैसे बनना है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सॉलिट्यूड एजुकेशन आप सभी के लिए जो है आपका प्रोफेशनल प्रोजेक्ट एस्टिमेटर का जो है आपका कोर्स लेके आई है। सबसे पहले बात करेंगे हम आपका कोर्स फीचर्स की, जिसके अंदर आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलने वाली है। ठीक है, कि आपको वन टाइम पेमेंट करना है और लाइफ टाइम आपको लर्न करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ टाइम के बाद आपका जो है जो बाकी इंस्टीट्यूट करते हैं कि आपका कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपको वैलिडिटी दे देंगे, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद जब आपका कोर्स एक्सपायर हो जाएगा तो आपसे फिर से दोबारा से चार्ज मांगेंगे। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको वन टाइम पेमेंट करना है और उसके बाद आपको लाइफ टाइम पढ़ते रहना होगा, क्योंकि वो वीडियोस
आपके पास लाइफ टाइम अवेलेबल रहेंगे। आज से 20 साल बाद भी अगर आप वो वीडियोस ओपन करके देखना चाहते हो तो 20 साल बाद भी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। इसके बाद आपका वैलिड ISO सर्टिफिकेट, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट का आपको कोई जॉब देगा नहीं, तो सर्टिफिकेट हमारा जो है आपका नेशनल इंटरनेशनल दोनों जगह आपका वैलिड है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इसके बाद आपका रेगुलर डाउट सॉल्विंग। अब भाई आप पढ़ोगे तो आपको डाउट्स भी आएंगे, तो उन डाउट्स के सोल्व तब तक, अगर आपका डाउट सोल्व नहीं होंगे तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है आपका डाउट सोल्विंग के कई मेथड्स हैं। एक आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहाँ पे चैट का फीचर्स है जो कि 24 घंटे आपका 24/7 आपका वर्क करता है, आपको वहाँ पे जो है रिप्लाई मिल जाएगा। दूसरा क्या होता है कि आपका आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ऑफिस टाइमिंग पे आपको जो है फैकल्टी के नंबर्स मिल जाएंगे, आप उनसे डायरेक्ट जो है कॉन्टेक्ट करके कॉल कर सकते हो। इसके अलावा लाइव डाउट सेशन जो है आपके रेगुलर कोर्स के अंदर होते रहते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन करके अपने डाउट जो है सॉल्व कर सकते हो। तो 3 मेथड्स हम लोग जो है आपका यूज करते हैं। इन मेथड्स को अगर आप यूज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी डाउट जो है वो बचने वाला है। इसके बाद आपका यहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल्स, डाटा, PDF, एक्सेल शीट्स का कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि आपको कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उस कोर्स से रिलेटेड जो डाटा है वो आपको अरेंज नहीं कराया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो भी स्टडी मटेरियल्स यूज किया गया है आपके कोर्स के अंदर वो सारा का सारा आपको जो है अरेंज कराया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे आप कैसे आपको इसको ज्वाइन करना है, क्या ऑफर चल रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट में ऑफर है वो आपका 80% ऑफ का यहाँ पे ऑफर है। जो रेगुलर प्राइस है कोर्स का वो है आपका 10,000, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपका 80% ऑफ है, तो यहाँ पे आपको ये जो कोर्स है मिल जाएगा 2,000 रुपए के अंदर। लेकिन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू इस चैनल कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको एडिशनल 500 का आपको जो है यहाँ पे एडिशनल 500 का आपको जो है यहाँ पे ऑफ मिलने वाला है। क्लियर। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हमारे चैनल को जो है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो लिंक आपके थ्रू आपको उसको डाउनलोड करना है, या फिर डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पे जाके भी आप जो है सॉलिट्यूड एजुकेशन सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा प्रोफेशनल बिल्डिंग एस्टिमेटर या फिर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट एस्टिमेटर। इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको जो है एक कूपन कोड आपको मिलेगा एस्टिमेट के नाम से। ठीक है, ये आपको कूपन कोड मिलेगा एस्टिमेट। इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपका 5,500 जो है आपका एडिशनल ऑफ हो जाएगा। और ये जो कोर्स है आपको मात्र 1,500 रुपये, 1,499 रुपए के अंदर आपको जो है ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। प्राइस इतना कम है, अगर आप कंटेंट के साथ कंपेयर करोगे तो किसी भी मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको जो है इतने कम प्राइस के अंदर आपको इतना कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बिल्कुल भी देरी मत करें, क्योंकि ऑफर जो है आपका सिर्फ 2 दिन तक वैलिड है। 2 दिन के बाद जो है ये कोर्स आपको इसके जो रेगुलर प्राइस है 10,000 रुपये, उसी में आपको मिलेगा। अगर मैं भी चाहूंगा तो मैं भी आपको ये कोर्स जो है 1,500 रुपये में नहीं दिला पाऊंगा। तो 2 दिन का ऑफर है, जल्दी से जल्दी एनरोल करो। वीडियो को लाइक शेयर करो, दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऑफर तभी आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।